नमस्कार दोस्तों। आर के योजना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप भी एक किसान हैं और आपने भी अपना आवेदन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत कराया हुआ है या आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो देखिए आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। जैसे कि आप नोटिफिकेशन में देख रहे हैं, पीएम किसान पोर्टल पर पंजीकरण से लेकर शिकायत और समाधान तक सभी सुविधाएं एक ही पोर्टल पर सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई जा रही है। और पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये उनके बैंक खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र किए जाते हैं। अब देखिए, इस पोर्टल से आप स्वयं भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर भूमि स्थिति की जांच भी की जाती है। सरल एवं किसान हितैषी पोर्टल ये है। ई मित्र यानी कि ई मित्र चैट बोट से 24 घंटे से आप सहायता प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि आप पात्र हैं, अपात्र हैं, यहाँ से आप पूछ सकते हैं, पता कर सकते हैं और ऑनलाइन अप्लाई किस प्रकार से आप कर सकते हैं, ई केवाईसी कैसे कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे जान सकते हैं, लिस्ट में नाम आप कैसे देख सकते हैं, आप पात्र हैं या अपात्र हैं, संपूर्ण जानकारी इस पोर्टल पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए डिटेल वाइज में इसके बारे में यहाँ पर हम आपको अपडेट कर देते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की आप किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले इस प्रकार से आपको अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर आने के बाद आपको सर्च करना है पीएम किसान। जैसे आप ये लिखकर सर्च करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से आपको देखिए लिखा मिलेगा पीएम किसान, ये एक ऑफिशियल पोर्टल है पीएम किसान सम्मान निधि योजना का। क्लिक करके आपको इस पर विजिट हो जाना है। देखिए यहाँ पर लिखा है पीएम किसान सम्मान निधि, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अब तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी की गई है। जी हाँ, 19वीं किस्त का पैसा भारत के जो पात्र किसान हैं, 9 करोड़ से अधिक इन किसानों को 25 फरवरी 2025 की तारीख में ये 19वीं किस्त का जो पेमेंट है वह दिया गया था। जी हाँ, 2-2 हज़ार रुपये किस्त ट्रांसफ़र की जाती है और जो पात्र किसान हैं साल में उनको 6,000 रुपये दिए जाते हैं इस योजना के माध्यम से। ठीक है। अब देखिए, जो नए किसान हैं यानी कि पीएम किसान योजना के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो देखिए आवेदन करने से पहले सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट के बारे में जानना होगा। सबसे पहले इसमें जो किसान हैं, अब किसान के नाम जितनी भी ज़मीन आती हैं उन सभी ज़मीन की फ़र्द या खतौनी किसान के पास होनी चाहिए और तहसील द्वारा ही वह वेरीफाइड होनी चाहिए, तहसील की स्टैंप होनी चाहिए। और जो यानी कि जो किसान हैं उनके गांव के जो लेखपाल हैं, जिसको पटवारी बोला जाता है, उनके द्वारा ये वेरीफाइड होनी चाहिए। तो जैसे ही आप वेरीफाइड करा लेंगे, ये डॉक्यूमेंट आपका पहला कंप्लीट हो जाएगा। जो दूसरा है किसान का एक बैंक खाता होना चाहिए और वह बैंक खाता आधार सीडिंग होना चाहिए। आधार सीडिंग होना चाहिए, एनपीसीआई मैपिंग और डीबीटी उनका चालू होना चाहिए, ये कार्य उनका पूरा होना चाहिए। जी हाँ। और दूसरा है, यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, पहला कार्य आपका ज़मीन की फ़र्द या खतौनी है, दूसरा है बैंक खाता होना चाहिए, तीसरा जो कार्य है वह है आधार कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड में किसी प्रकार की कोई गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, यदि ये 3 डॉक्यूमेंट आपके पास हैं और किसी प्रकार की कोई गलतियाँ नहीं है, तो आप बहुत ही सरल तरीके से अप्लाई कर सकेंगे। जी हाँ, इसमें कुछ नियम बनाए गए हैं, कौन अपात्र किसान है, कौन पात्र हैं, तो पूरी डिटेल आप प्राप्त कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है पीएम किसान स्कीम, इसमें यहाँ पर ये कुछ इन्फॉर्मेशन बताई गई है, डिटेल बताई गई है। तो यहाँ पर ये सभी आप इनको पढ़ सकते हैं और हिंदी में भी आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है। और अधिक जानकारी के लिए यहाँ से एक पीडीएफ है, वह भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्लिक कर लेते हैं नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर पर, यानी कि यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन फार्मर। हमने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो चुका है। अब यहाँ से जो किसान हैं ऑनलाइन
अपना फार्म भर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। देखिए लिखा है ना, न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब इसमें जैसे हमने आपको कहा कि आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड नंबर और आधार कार्ड से जो लिंक मोबाइल नंबर है वह आपके पास होना चाहिए, तभी आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। सबसे पहले आपको चुनाव करना है, आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं या शहरी क्षेत्र में। यदि शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो अर्बन का चुनाव करना है, यदि ग्रामीण क्षेत्र के आप निवासी हैं तो अपना रूरल का चुनाव करना है। जैसे ही चुनाव कर लेंगे, यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर दर्ज करना है और यहाँ पर अपना आधार लिंक मोबाइल नंबर दर्ज करना है। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसमें से जो भी आपका राज्य होगा उस राज्य का आपको चुनाव कर लेना है। चुनाव करने के बाद ये कैप्चा कोड यहाँ पर डालिए और गेट ओटीपी पर क्लिक कीजिए। जो आपने मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज किया था उस पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको दर्ज करना है। दर्ज करने के बाद अगली प्रोसेस आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपकी ज़मीन की फ़र्द है या खतौनी है उसके डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर स्कैन करके अपलोड भी करने होंगे, पीडीएफ बनाकर अपलोड करनी होगी। और यहाँ पर जो आपकी गाटा संख्या, खाता संख्या है वे भी यहाँ पर आपको दर्ज करनी होगी। तो इस प्रकार से आप ऑनलाइन अप्लाई स्वयं कर सकते हैं या नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर भी आप इसको अप्लाई करवा सकते हैं। अब देखिए यहाँ से ये तो आपको मालूम हो चुका कि अप्लाई कैसे किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर। देखिए यदि आपने स्वयं से अप्लाई किया है तो जब भी या आपने सीएससी सेंटर पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ है पहले ही, तो यहाँ से आप अपना स्टेटस चेक कर पाएंगे कि आपका फार्म कहाँ तक पहुँचा है, किस प्रक्रिया में है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है अपडेशन ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर। यदि आपने अप्लाई किया है और कुछ अपडेट करना चाहते हैं, कुछ करेक्शन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं। अब जो पुराने किसान हैं यहाँ पर क्लिक करके वे अपना नो योर स्टेटस चेक कर सकते हैं। देखिए कुछ ऐसे किसान हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर मालूम नहीं है, तो यहाँ पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल सकते हैं। उसके बाद वह रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर दर्ज कीजिए, कैप्चा कोड यहाँ पर डालिए और गेट ओटीपी पर क्लिक कीजिए। आपके जिस रजिस्टर नंबर से आपने अप्लाई किया था उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड किया जाएगा। ओटीपी आपको दर्ज करना है और गेट डेटा पर क्लिक करना है। इतना करने के बाद आप यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जान पाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू करेक्शन एज़ पर आधार। देखिए आधार कार्ड के माध्यम से आप यहाँ से करेक्शन कर सकते हैं। जो यानी कि कुछ करेक्शन करना चाहते हैं, कुछ त्रुटि हो रही है, गलती हो रही है, तो वह यहाँ से आप ठीक कर सकते हैं। आप यहाँ पर क्लिक करके अपने मोबाइल फ़ोन में ये ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर केसीसी फॉर्म भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, यानी किसान क्रेडिट कार्ड, ये इसमें सुविधा दी गई है। और यहाँ पर जो किसान पहले से ही अप्लाई हुए हैं तो यहाँ से वे लिस्ट में क्लिक करके अपना नाम चेक कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर ये आपको ये आइकन दिखाई दे रहा होगा, ये रोबोटिक आइकन। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। अब देखिए जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर कुछ हमारे सामने इस तरह का ये ऑप्शन ओपन हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है किसान ई मित्र यूज़र मैनुअल में आपका स्वागत है। नमस्ते, मैं किसान ई मित्र हूँ जो विभिन्न कृषि योजनाओं के लिए आपका डिजिटल सहायक है। जारी रखने के लिए अगला पर क्लिक करें या यहाँ पर ट्यूटोरियल को छोड़ने के लिए एक्स का बटन दबाएं। तो देखिए यहाँ पर यदि आप इसको हटाना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको क्लिक करके हटा सकते हैं। यदि जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप अगला कर सकते हैं। जैसे हमने अगले पर क्लिक किया तो ठीक है, हमने इस को परमिशन यहाँ पर दे दी है। अब यहाँ पर आने के बाद जो भी आप प्रश्न पूछना चाहते हैं यहाँ से आप पूछ सकते हैं। ठीक है ना, पीएम किसान योजना के बारे में जो भी आप प्रश्न आप करना चाहते हैं वह यहाँ से आप कर सकते हैं। ये सभी सवाल के जवाब आपको दिए जाएंगे, बस आपको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक प्रश्न यहाँ से आपको करने हैं और जैसे आप प्रश्न पूछेंगे तो उसकी जानकारी आपको दी जाएगी। देखिए जैसे हमने यहाँ पर सर्च किया पीएम किसान स्कीम, तो देखिए यहाँ पर ये लिखा आ चुका है, इसके बारे में इन्होंने जानकारी दी है। हमने ये सर्च किया है पीएम किसान स्कीम, यहाँ पर लिखा है सभी, देखिए सरकार ने सभी भूमिधारक किसान परिवारों को कृषि एवं समृद्ध गतिविधियों के साथ साथ घरेलू ज़रूरतों से संबंधित विभिन्न अदानों की खरीद के लिए, उनकी वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक नई केंद्रीय क्षेत्र की योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत लक्षित लाभार्थियों के लाभ के हस्तांतरण के लिए पूरी वित्तीय देदारी भारतीय सरकार द्वारा वहन की जाएगी। इस योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। 2,000 रुपये की 3 समान किस्तों में दिए होती हैं। इस योजना में भारत के सभी किसानों को शामिल किया गया है, चाहे उनकी भूमि का आकार कुछ भी हो, और वित्तीय सहायता सीधे प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी मोड के माध्यम से
लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित किया जाता है। तो देखिए यहाँ से आप जो भी अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं, यहाँ से वह पूछ सकते हैं। ठीक है, आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और देखिए, यदि आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें पीएम किसान योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी अपडेट की गई है। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।